दोस्तों, बिहार में एग्ज़ाम हो और सेटिंग ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो गाइज, आज हम बात करेंगे बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम जो हुआ उसमें टाइपिंग में क्या स्कैम हुआ है या स्कैम नहीं हुआ है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो गाइज, रात में रिजल्ट आया बेल्ट्रॉन का और जो है कई सारे स्टूडेंट जो है इसमें पास भी कर गए, तो उनको बधाई। और कई सारे स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई नहीं किए, यानी इसमें आपका सीबीटी में कितना नंबर आया, आप हिंदी टाइपिंग आप कितना किए, आप इंग्लिश टाइपिंग कितना किए, ये सारा जो है अभी आपको स्कोर कार्ड दे दिया। लेकिन जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीबीटी पास है, लेकिन उनका हिंदी टाइपिंग नहीं हुआ, इंग्लिश टाइपिंग नहीं हुआ। और उनका कहना है कि इसमें जो है धांधली हुआ है, यानी इसमें सेटिंग हुआ है। तो गाइज, ये हम आपको जो है बताना चाहते हैं कि ये सेटिंग हुआ है कि नहीं। हम आपको अपना स्टोरी सुनाते हैं। गाइज, मेरा एग्ज़ाम जो है वो हुआ था आयन डिजिटल जोन पटना में, आयन डिजिटल जोन पटना में। और पटना में हम एग्ज़ाम दे के आए, और जिस हॉल में हम एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो है मेरा जितना स्पीड गया था शायद ही उतना स्पीड किसी का गया होगा। यानी मेरा अनुमान था कि 33 या 34, 33 टू 34 इसके बीच में मेरा इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। और हिंदी का जो स्पीड है वो 25 के अप्रॉक्स, ये जो है मेरा हिंदी टाइपिंग का इतना स्पीड होना चाहिए। और जो है हमको उम्मीद भी था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और जो है आज रात में जब रिजल्ट आया, यानी रात में जब रिजल्ट आया, तब जो है मेरा इंग्लिश का स्पीड आया कितना, वो आया 29 पॉइंट समथिंग। और हिंदी का जो स्पीड आया वो आया 21 पॉइंट समथिंग। यानी इंग्लिश का स्पीड आया 29 और हिंदी का स्पीड आया 21। तो ये इतना स्पीड का गैप कैसे हो गया। आप बोलिएगा कि नहीं नहीं, आप जो है इंग्लिश वहाँ पे आप गड़बड़ कर दिए होंगे। नहीं भाई, डेली हम टाइपिंग ही करते हैं। अगर हम आंख बंद करके भी जो है टाइपिंग करेंगे ना, तो भी जो है 30 प्लस मेरा रहेगा हमेशा। क्योंकि 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक स्पीड जाता है। और बेल्ट्रॉन का जो सेट था ना, वो ऐसा नहीं है कि हार्ड सेट था, बिल्कुल मीडियम टाइप का सेट था, यानी आसानी सेट था। अगर नॉर्मल सा भी कोई टाइपिस्ट है वो भी 30 क्रॉस कर लेगा, ये वाला बात है। तो हमको जो लगता है इंग्लिश टाइपिंग में जो है और हिंदी टाइपिंग में जो है इसमें ज़रूर धांधली हुआ है। बात रहा सीबीटी एग्ज़ाम का, तो ये हमको ठीक लग रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का धांधली नहीं हुआ। हमको जो इसमें लग रहा था वही आया। और इसमें बहुत सारा बच्चा बोल रहा था कि हाँ मेरा गड़बड़ हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसमें गड़बड़ी हुई है। और जो है टीचर सब जो है वो लगा हुआ है कि मतलब तुम बताओ कि मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, जो पास कर गया है उनको, और जो फेल कर गया है, जो धांधली हुआ है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और जो पास कर गया है पैसा दे के हो या अपने अपने दम के बल पे हो, टीचर सब जो है उनका क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। तो आप लोग कहिएगा कि इतना जो गड़बड़ी हुआ है बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में, तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जब हमारे भारत के प्रतिष्ठित एग्ज़ाम नीट जैसे एग्ज़ाम में जो है धांधली हो सकता है, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो सकता है, तो ये तो एक छोटा सा बेल्ट्रॉन है और इसमें धांधली ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। धांधली तो होना ही था। और जो भी आपके आसपास के जो भी सेटर होंगे वो भी आपको बता रहे होंगे कि आपको जो है सिर्फ सीबीटी पास करना है, आपको टाइपिंग का चिंता नहीं करना है। टाइपिंग में आपका 15-20 भी अगर स्पीड है तो आप पैसा दीजिए, आपका जो है हो जाएगा। और ठीक वही हुआ है। यानी जिनका 40 स्पीड है तो समझिए उनका क्वालिफाई कर दिया गया है। जिनका 33, 34, 35 है उसमें जो है काट करके 29, 28, 25 करके उनको भेज दिया गया है, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर कोई बेल्ट्रॉन के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको जो है सेटिंग के माध्यम से ये स्टूडेंट को लेना है, तो आप कंपटीशन काहे कराते हैं स्टूडेंट के स्किल्स के बीच में, स्टूडेंट के एजुकेशन के बीच में।
आप बोलिए आप पैसा दो 3 लाख 4 लाख, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। फालतू का ये एग्ज़ाम का है, ये एग्ज़ाम किस लिए? अगर स्टूडेंट अगर मेहनत करता है और बीच में आप सेटिंग के थ्रू अगर स्टूडेंट को ले लेते हैं, स्टूडेंट जो है जो एग्ज़ाम में अपना टाइपिंग स्पीड परफॉर्म किया वो आप उसको नहीं देते हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए, आप बताइए। तो अगर आपको पैसा पे ही लेना है तो फालतू का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ये सब सारा जो है एक ड्रामा चल रहा है। एक्चुअल में जो है आप फरवरी में जो है आप फॉर्म निकाले थे, अभी जो है अप्रैल में आप रिजल्ट दिए, उनके बाद इसमें आप धांधली कर लेते हैं और जो है स्टूडेंट का जो है सपना को तोड़ देते हैं। मतलब कोई मतलब नहीं है इन सब का। हम भी आज अगर 3 लाख रुपया दिए होते तो शायद हम भी जो है क्वालिफाई होते और मेरा भी नाम शायद इस कैटेगरी में होता कि हम भी जो है जॉब कर पाते बेल्ट्रॉन का, लेकिन हम पैसा नहीं दिए और जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप लोग जो है इस तरह का धांधली मत कीजिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते हैं कि मतलब बिल्कुल सही होगा, कोई भी धांधली नहीं होगा और अंदर से वही काम होता है। अभी जो है जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई है उसका कोई सुनने वाला नहीं है, और जो क्वालिफाई है उसको जो है सभी मिठाई खिलाने में लगे हुए हैं। लेकिन यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई है, लेकिन जो क्वालिफाई होना चाहिए। और आगे जांच का मामला है तो आप लोग देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं कोई बड़ा अधिकारी है और इस मामले में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आपका कितना स्पीड आया और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ये मुद्दा हम इसलिए उठाए क्योंकि ये एग्ज़ाम हम भी दिए थे और हमको लग रहा था कि मेरा रिज़ल्ट होना ही होना है। हम 0% भी अनश्योर नहीं थे कि मेरा रिज़ल्ट नहीं होगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब हमको पता चला कि हम तो डिस्क्वालीफाई हैं। हम तो क्वालिफाई किए ही नहीं, इनका एक ही रीज़न है सेटिंग। इतना मिस नहीं होता भाई, इंग्लिश में भी कम हो जाए, हिंदी में भी कम हो जाए। 1700 समथिंग करेक्टर हम टाइप किए थे और उसको जब हम वर्ड पर मिनट में कन्वर्ट किए थे तो वो आया था 33-34। इसी के आसपास मेरा स्पीड होना चाहिए। अगर आप 33-34 नहीं आया तो मान लीजिए 32 आया, नहीं आया 30 आया, 31 आया, ये 29 वर्ड पर मिनट का मतलब समझते हैं? 4 वर्ड पर मिनट का मतलब वैल्यू होता है भाई। टाइपिंग बनाने में टाइम लगता है। अगर कोई स्टूडेंट 6 महीना कंटिन्यू टाइपिंग करेगा तब उनका स्पीड जो है 30 आता है। 6 मंथ अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यू टाइपिंग करेगा तब उसका स्पीड जो है मुश्किल से 30 आ पाता है। हम जो है 1.5 साल से टाइपिंग का प्रैक्टिस किए हुए हैं और आप हमको डिस्क्वालीफाई किए हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको आप क्वालिफाई करके ले लिए हैं? मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट 100 में या 1000 में 1-2 होता है, हाँ, जिसका स्पीड 40 हो 45 हो, लेकिन हर स्टूडेंट का तो इतना स्पीड नहीं होता। आप इनको ले लिए और जो पैसा दिया उनको ले लिए और इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है 3-4 स्पीड घटा दिए और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिए, जो पैसा दिया उनको ले लिए। तो आप जो है एक बार टाइपिंग देख लीजिए, टाइपिंग में क्या धांधली हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेरा टाइपिंग कम है और हमको लगता है कि टाइपिंग में धांधली हुआ है, वही बात हम आपको सुनाने आए हैं। तो आप लोग का क्या हुआ वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।